विंडोज़ 11 में जो सबसे पहले चीज़ जो हमारे सामने आई है वो है एक नया स्टार्ट मेन्यू। यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, लेकिन डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। लाइव टाइलें ऐप्स की एक लंबी सूची की विशेषता के बजाय 11 स्टार्ट मेन्यू को अपने पिन किए गए ऐप्स और आपकी से हाल की फाइल दिखाता है। यह कम समय में आपको उन चीज़ों को प्राप्त करवाता है जो कि आसान है। यहाँ तक कि इसमें जो टास्क बार है वो भी सेंटर पे रखा गया है, ताकि जो ऐप्स है आपकी स्क्रीन की वो बीच में दिखाई दे और आपकी आंखें जो है वो वहीं पर बनी रहें। फिर इसे एक नए खोज आइकॉन के साथ जोड़ा जाता है जो एक ऑफ सेंटर बॉक्स के बजाय एक फ्लोटिंग सर्च बार लाता है। जैसा यह विंडोज़ के वर्तमान पहले वाले में भी था, पर यह उन चीज़ों के सामने रखने में मदद करता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। विंडोज़ 7 में आपको एरो तो बहुत ही ज़्यादा याद होगा। विंडोज़ के पीछे कांच जैसा प्रभाव दिखाई देता था। तो उसमें था क्या, जब आप अपने सामने ऐप्स या प्रोग्राम को टाइले करते थे तो आप एक फैंसी दृश्य को देखने में सक्षम थे। यह विंडोज़ 10 में भी मौजूद था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे थोड़ा सा कम कर दिया था, इसीलिए यह अधिक छोटा दिखाई देता था, कम दिखाई पड़ता था। खैर, लेकिन यह विंडोज़ 11 में अगर हम बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इतना सुंदर कभी भी नहीं देखा गया है। अब पूरे विंडोज़ 11 में कई अलग अलग एनिमेशन है। मल्टीटास्किंग के लिए आपने स्क्रीन के चारों ओर विंडोज़ को घुमाने के लिए एक वॉलपेपर का एक सामने एक ग्लास जैसा धुंधला प्रभाव दिखाई देता है, और आपने उंगली अगर आप अपने फिंगर से खिड़की के शीर्ष को छूने के लिए एक नया विंडो रूपरेखा दिखाता है, जिससे आपको यह समझने में सहायता मिलती है कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन यह सब नहीं है। ऐप्स खोलना और बंद करना, विंडो को बड़ा करना और छोटा करना, इन सभी में नए एनिमेशन हैं। जैसे ही टास्क बार पर जाते हैं ऐप्स अब कम हो जाते हैं। यदि आप अधिकतम बटन पर क्लिक करते हैं तो उनका प्रभाव भी होता है जहां वे अंदर से खुलते हैं। अब आते हैं हम नए में विंडोज़ के साथ मल्टीटास्क करने का एक नया तरीका। तो विंडोज़ में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम चीज़ों में से एक थी स्लिप्ड स्क्रीन ऐप्स। विंडोज़ 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रुप्स फीचर जोड़ा है। यदि आप मैक्सिमम बटन पर होवर करते हैं, जो आप 6 तरीके में देखेंगे, जैसे अपने सक्रिय विंडो जो भी आपने खुला हुआ है विंडो, उसके साथ आप जोड़ पाएंगे। फिर आप बटन पर क्लिक कर सकते हैं, समूह में, ग्रुप में उसको देख सकते हैं। एंड विंडोज़ 11 जो है एक तरह का ये सभी जितना विंडोज़ वहाँ पे खुला होगा, ओपन होगा, उसका कलेक्शन है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यह फीचर रियलिटी में बहुत ही फैंसी जॉन का एक हिस्सा था, जो पावर टॉयज का एक हिस्सा है। एंड सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और आपको विंडोज़ को कस्टम लेआउट में टाइले करने देता है। ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार उस सॉफ्टवेयर को अतिरिक्त डाउनलोड की आवश्यकता के बिना विंडोज़ में काम किया है, और बिना किसी सीखने की अवस्था में उपयोग करना वास्तव में सहज है। अब आते हैं हम अ न्यू वे इम्प्रूव टू टच और कंट्रोल। हम अगर देखेंगे तो टच और कंट्रोल जो है वो विंडोज़ 10 में बहुत ही बड़ी समस्या थी। जिस तरह से हम इसे स्पर्श करते थे, टच करते थे, क्रोम आइस, आईपैड ओएस और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तुलना में यहाँ क्लंकिंग इंटरफेस के कारण पिछड़ गया। खैर, विंडोज़ 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टैबलेट मोड को पूरी तरह से हटाकर कुछ बहुत ही ज़रूरी बदलाव लाता है। विंडोज़ 11 इसे ऐसा बनाता है, जब आप अपनी उंगली से या अपनी फिंगर से किसी भी विंडो को छूते हैं तो यह एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिखाई देता है और यह कहीं भी घूम रहा होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेश न्यू साउंड्स की। अगर आप देखोगे तो विंडोज़ 10 में जो था 2015 में जो पेश किया गया था, हमारे सामने आया था, उसमें आवाज़ में ज़्यादा काफ़ी बदलाव नहीं था, लेकिन USB ड्राइव डालने और नए चेंजिंग करने के बजाय ऑडियो फीडबैक में काफ़ी फंस जाता था। लेकिन विंडोज़ 11 आखिरकार चीज़ों को एक नया तरीका से लेकर आया है। ध्वनि जो है यहाँ, साउंड जो है बहुत ही लगातार काम जो है वो कवर कर रही है। एक ही सिस्टम शोर के 5 वर्षों के दौरान बैठने के बाद यह वास्तव में बहुत ही न्यू दिखाई दे रहा है। हमने ऊपर आपके लिए एक नया साउंड जो है वो आपको दिखाया है। अब हम आते हैं डार्क मोड में। या गाइड, डार्क मोड वह जगह थी जहां विंडोज़ 10 को हमेशा नुकसान होता था। हो सकता है डार्क मोड पर स्विच करने से कुछ सिस्टम और ऐप सेटिंग पेजों को दिखाने का तरीका हमेशा ना बदले। खैर, विंडोज़ 11 में अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे
ट्विक करने की कोशिश की है। अभी भी कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे डार्क मोड पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से टाइल बार और टास्क बार और एक्शन सेंटर पर दिखाता है वह वास्तव में आंखों से बहुत ही न्यू दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम न्यू वेज टू मैनेज अ वर्चुअल डेस्कटॉप। कैसे एक नया वेज नए तरीके से उसको दिखलाया गया है। तो नया जो है वो विंडोज़ 10 में आइकॉन के साथ संघर्ष कर रहा था, विंडोज़ 8 में यहाँ तक कि 98 से बहुत इतना चेंजेस नहीं था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपने जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ा आगे बढ़ता गया, विंडोज़ 11 उस बदलाव में भी तेज़ी लाने के लिए तैयार है। आप जैसे ही आप OS के माध्यम से अपना रास्ता नेगेटिव करते हैं, आपके सामने एक आइकॉन दिखाई देगा जिससे विंडोज़ को 2015 में आगे बढ़ने में मदद करता था। वर्चुअल डेस्कटॉप भी विंडोज़ 11 में एक रोमांचक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब वर्चुअल डेस्कटॉप का प्रबंधन स्क्रीन के निचले भाग में आपको दिखाई देगा, जहां पे हर वर्चुअल डेस्कटॉप जो है आपको अलग अलग वॉलपेपर के साथ दिखाई देता है और जो कि बदलते रहता है। अगर आप अपने फिंगर को बाईं ओर ले जाएंगे तो दाईं ओर